चलिए। तो कौन कौन आया है बाय द वे? युवराज। गुड इवनिंग। और ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ और एरे फंक्शंस जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ छोड़ दिए थे। तो वो एरे फंक्शंस देखेंगे आज हम। दूसरे जो एरे फंक्शंस हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, हमने देखा था फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या करता है? एरे पे उसको कॉल करते हैं, इनपुट में उसको एरे मिलता है और वो रिटर्न करता है एरे चीजों को फिल्टर करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास में से सिर्फ जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको फिल्टर करना हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास का पूरा एक एरे है, उसमें से सिर्फ लड़कियों को अलग करना है, तो आप फिल्टर फंक्शन का यूज करके लड़कियों का पूरा एक दूसरा एरे बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड था वो था मैप। ओके, मैप मेथड का यूज होता है एक ऑब्जेक्ट के बदले दूसरा ऑब्जेक्ट, हो सकता है आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहो, या तो आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एक जो पुराना ऑब्जेक्ट था उससे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, और आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें सबके मार्क्स तो हों, साथ में एक टोटल का वेरिएबल भी हो, टोटल का भी एक फील्ड हो। तो उसके लिए आप मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैप क्या करता है? एरे पर हम उसको कॉल करते हैं, इनपुट में वो एरे जाता है और आउटपुट में हमें वो दूसरा एरे देता है। मैप और फिल्टर दोनों मेथड एरे को चेंज नहीं करती हैं, जो ओरिजिनल एरे जैसा होता है वैसा ही रहता है। फिर हमने देखा था रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड पूरे एरे पे कुछ कैलकुलेशन करके एक सिंगल वैल्यू डिराइव करने का मेथड है, जहां पे हमने देखा था किस तरह से आप पूरे एरे का सम कर सकते हैं रिड्यूस का यूज करके। ठीक है, आज देखेंगे फॉर ईच। तो हमारे पास एक लूप है, फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ईच फॉर ऑफ लूप का ही दूसरा वेरिएंट है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे फॉर ऑफ लूप में एरे का हर एक एलिमेंट एट अ टाइम हमें आइटरेशन के लिए मिलता है, वैसे ही फॉर ईच लूप में भी हमें एरे के अंदर एट अ टाइम एक वैल्यू मिलती है, उस पर आपको जो भी ऑपरेशन करना हो वो कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है, वहां पे पूरा लूपिंग का कंस्ट्रक्ट है, कोड ब्लॉक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरे है जिसमें 4 स्ट्रिंग है। ये एरवाई को प्रिंट करता हूँ, 4 स्ट्रिंग है इसमें। ठीक है, अब मुझे सारे स्ट्रिंग को सिर्फ प्रिंट करना है, या तो कुछ और ऑपरेशन भी करने हो सकते हैं, या तो सिंपली बोलूं तो इस पे मुझे लूप घुमाना है। क्या मेरे पास एक रास्ता था? फॉर लिखूं लेट नेम ऑफ ARY। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर अंदर इस जो नेम है उसका कुछ भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो वैसे ही फॉर ईच में सिमिलर ही सिंटेक्स आएगा। फॉर ईच को कॉल करेंगे, उसका पहला आर्ग्यूमेंट जाएगा कॉल बैक फंक्शन। ओके, अब कॉल बैक फंक्शन के जो पहला आर्ग्यूमेंट मिलेगा उसको, वो क्या मिलेगा? जो हमें फॉर ऑफ में यहां पे मिलता है वो यहां मिलेगा। यहां पे दूसरा आर्ग्यूमेंट भी मिलेगा, इंडेक्स। तो जब हम फॉर इन यूज करते हैं ना, तो इस जगह हमें मिलता है इंडेक्स, तो हमें वो इंडेक्स भी यहां साथ में ही मिल जाएगा। हम इस दोनों को यूज करके कुछ प्रिंट कराना हो कर सकते हैं, या तो कुछ और ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करता हूँ, साथ में मैं इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखिए, हामिद था 0 इंडेक्स पे, राहुल फर्स्ट इंडेक्स पे, युवराज सेकंड इंडेक्स पे। तो फॉर ईच एरे पे एक मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हो लूप घुमाने के लिए। ओके, चलिए। तो कॉल बैक फंक्शन, इसके पास पहली चीज क्या मिलती है? करंट वैल्यू, जिसको हमने बोला था आइटम। दूसरी चीज मिलती है हमें यहाँ पे इंडेक्स, और तीसरा मिलता है खुद एरे, जिस एरे पे ये कॉल हुआ है। तो एरे की कभी जरूरत पड़ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली तो आपके पास एरे ऑलरेडी होगा। देखिए, ये एक फंक्शन है जहां पे ये कुछ नंबर्स का एरे है, जिसको कंसोल लॉग लगाने के लिए इस तरफ फॉर ईच लिखा गया है। ठीक है,
हमने ये सेम चीज कर दी। नीचे एक और फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, ये नंबर्स जो है ना उन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और पूरा एरे ही चेंज कर दे रहा है। तो देखिए सेम तरीके से लिखा गया है ये, करंट वैल्यू मतलब आइटम इंटू 2, किस में असाइन कर रहे हैं हम, इंडेक्स का यूज करके एरे की पुरानी इंडेक्स में। तो एरे की हर एक वैल्यू पे वैल्यू बदल जाएगी। इसी चीज को हम मैप का यूज करके भी कर सकते थे, लेकिन मैप में और फॉर ईच में डिफरेंस ये हो जाएगा कि मैप हमें देता है एक नया एरे, जबकि फॉर ईच कुछ नया नहीं देता है, वो सिर्फ लूप घुमाता है। एरे वैसे जो एरे होता है अगर उसमें हमने चेंज किए तो वो तो चेंज हो ही जाते हैं। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं हम, ARY डॉट मैप, ठीक है। ARY में क्या थे, हमारे पास नेम थे। अब मैप में मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ पे देखो आइटम ले लिया और दूसरी आर्गुमेंट इंडेक्स मिलती है मुझे। मैं ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ जहां पे नेम होगा और नेम के साथ उसका इंडेक्स भी स्ट्रिंग के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नेम नहीं है, आइटम है, ठीक है। देखो ऐसा किया मैंने तो स्ट्रिंग कंकेटिनेट होके एक नया एरे मिला मुझे, लेकिन मेरा पुराना एरे वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो मैप जो मेथड है वो पुराने एरे को चेंज नहीं करता। इसकी जगह मुझे सेम चीज अगर फॉर ईच से करनी हो, फॉर ईच से मैं क्या करूंगा, मुझे मिलेगा फर्स्ट इज आइटम इंडेक्स। अब मुझे यहाँ पे ARY ब्रैकेट में इंडेक्स मतलब ARY के पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ और उसको क्या कर रहा हूँ, चेंज ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब मैं चेंज करूंगा तो मेरा ओरिजिनल एरे डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिखना सेम ही तो है, ऐसा कर दिया। देखो रिटर्न में कुछ नहीं मिला यहाँ पे, जब हमने मैप चलाया था तो हमें रिटर्न में मिला था एरे, यहाँ पे हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। अगर हम एरे को फिर से देखेंगे तो पूरा एरे ही बदल चुका है। अब पुराना एरे जो हमारे पास था वो नहीं रहा। तो फॉर ईच क्या यूज होता है, लूप चलाने के लिए एरे पे। फिर से एरे बना दिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग क्या होता है, चीजों को कुछ क्रम में रखने का तरीका, कि एरे में अगर नंबर्स हैं तो छोटा नंबर पहले आना चाहिए, बड़ा नंबर लास्ट में आना चाहिए। या तो अगर स्ट्रिंग है तो उसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे कि A to Z होगा, पहले A नाम वाले फिर B नाम वाले, ऐसा होता है ना। हमारे क्लास में जो रजिस्टर होता है जिसमें अटेंडेंस ली जाती है तो उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखते हैं। तो पहले जो रोल नंबर होता है वो A नाम वालों का होता है, फिर ऐसे B C ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह सॉर्ट करने के लिए एरे के अंदर एक मेथड है सॉर्ट। सॉर्ट मेथड को भी हम कॉलबैक ही पास करते हैं, लेकिन उस कॉलबैक के अंदर उसको 2 आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, A और B। A रिप्रेजेंट करता है आइटम नंबर 1 और B रिप्रेजेंट करता है उसके सामने कौन सी आइटम को कंपेयर किया जा रहा है। अगर किसी भी चीज को हम मतलब कोई भी लिस्ट हो हमारे पास, अगर उसको हम सॉर्ट करते हैं ना तो एट अ टाइम हम 2 चीजों को कंपेयर करेंगे। और फिर हम बोलेंगे कि जो मान लो अगर हमें लिस्ट को असेंडिंग सॉर्ट करना है, असेंडिंग मतलब छोटा पहले बड़ा बाद में। ऐसा हमारे पास एक नंबर्स है, मान लो कुछ यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं इसी नंबर को लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर। अब फॉर अकेले के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम पहले ले लेंगे फॉर और 2। अब देखेंगे इसमें जो भी छोटा है ना वो पहले आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 की जगह पे रख देंगे, 4 को यहां लेके आएंगे। तो क्या हुआ, एट अ टाइम इन दोनों का कंपैरिजन होके इन दोनों ने जगह स्वैप की। फिर उसके बाद क्या रहेगा, 4 यहाँ पे आ गया होगा, है ना, यहाँ पे 4 होगा और इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। इस केस में क्या है, किसी की भी जगह बदलने की जरूरत नहीं है हमें। पहले यहाँ पे 2 आ गया था, ठीक है, 2 हो गया था, 4 हो गया, 5, तो हमें किसी की जगह बदलने की जरूरत नहीं रही, 5 ऐसा का ऐसा रहा। अब 5 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। कौन छोटा है, 1 छोटा है, जो छोटा है वो पहले आना चाहिए। तो 1 को हमें ले आना है पहले। कितना पहले लेके आना है, तो भाई 1 को 5 से भी छोटा है, 5 की जगह नहीं रख सकता, फिर 4 से कंपेयर करेंगे, 4 से छोटा है कि नहीं है,
फिर 4 से भी छोटा है, फिर 2 से कंपेयर करेंगे, 2 से भी छोटा है, तो 1 को हमें लेके आना पड़ेगा सबसे फर्स्ट स्टार्ट में। और 5 अपनी जगह पे पड़ा ही है। नॉर्मली हम ह्यूमन ऐसे ही सॉर्ट करते हैं ना, चीजों को यहाँ से वहां करके सॉर्टिंग कर लेते हैं। फिर 3 है तो उसको हम रख देंगे इन दोनों के बीच में, हो गया सॉर्टिंग। लेकिन हमने किया क्या, एट अ टाइम 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन किया। तो जब भी हम सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करेंगे हमें ए और बी मिलेंगे, जिस दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा। ठीक है। अब ये सॉर्टिंग फंक्शन जो है ये अगर -1 रिटर्न करता है, कितना, -1, तो इसका मतलब कि जो चीज थी वो पहले रख दी जाएगी, स्वैप होगा। अगर ये 1 रिटर्न करता है तो उल्टा स्वैप होगा, और अगर ये 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब कोई स्वैप होने की जरूरत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे इसका एक प्रोग्राम कि किस तरह से हम सॉर्ट करेंगे चीजों को। देखिए, ये तो हमारा क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। हम पहले स्टार्ट करते हैं नंबर से। एरे ऑफ नंबर में क्या लेंगे हम, एजिस, ठीक है, 25, 36, 2, 66, 20, 11, 50, इतनी एजेस बहुत है। अभी देखेंगे तो 25 पहले है, 36 बाद में है, तो क्या होना चाहिए, पहले 2 फिर 11, इस तरह होना चाहिए था। अब मुझे इसको अगर सॉर्ट करना है तो मैं एजिस डॉट सॉर्ट लिखूंगा, ठीक है। सेम कॉल बैक का आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम, ठीक है, और कॉल बैक में हमें मिलेगा ए बी, ए और बी मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे असेंडिंग सॉर्ट करना है ना, तो अगर ए बड़ा है, इसको सीधा मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं हम, रिटर्न ए माइनस बी। अब क्या होगा, जिस केस में अगर ए बड़ा होगा क्या रिटर्न होगा, 1। जिस केस में ए छोटा होगा, सॉरी मेरी गलती है, अगर ए बड़ा रहा, ठीक है, और उसमें से बी माइनस हुआ, तो मतलब बी छोटा था, बड़े में से छोटा माइनस हो तो एक, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू बनती है। और अगर ए छोटा रहा और बी बड़ा रहा तो क्या बनेगी, नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो जब इसको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये इस तरह स्वैप करता है। चलिए इसको सॉर्ट करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा 2, 11, 20 बराबर, ये क्या हो गया, असेंडिंग सॉर्ट हो गया। इस तरफ जा रहा है ये। इसी चीज को अगर हम उल्टा कर देते, वे बी में से ए माइनस करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉर्ट डिसेंडिंग सॉर्ट हो जाएगा, मतलब जो बड़ी चीज है वो पहले आ जाएगी। ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग को सॉर्ट करना हो, ये ARY है स्ट्रिंग का, तो देखो स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो कंपैरिजन अगर उसका करना भी है तो अलग तरीके से होगा। बट सिंपली अगर स्ट्रिंग का एरे हो तो ARY डॉट सॉर्ट लिख देना होता है। यहाँ पे हमें कॉल बैक पास करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग वाला कॉल बैक लग जाता है इसमें। हमने कर दिया पास क्या, और सॉर्ट कर दिया तो क्या हो गया, अखिलेश पहले आ गया, हमिद बाद में आ गया, ये हो गया अल्फाबेटिकली सॉर्ट। अब सॉर्ट मेथड के बारे में भी एक चीज है कि ये मेथड भी एरे को चेंज कर देती है। अगर मैं ARY फिर से लिखूंगा तो अब मेरा पूरा एरे सॉर्टेड ही मिलेगा। तो मेरा जो एरे था उसको चेंज कर दिया सॉर्ट मेथड ने, मैप की तरह या फिल्टर की तरह नया एरे नहीं बनाया। तो जब भी सॉर्ट कर रहे हो ये ध्यान में रखो कि जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज हो जाने वाला है। पहले अगर मैं अखिलेश को एक्सेस करना होता तो मुझे इंडेक्स यूज करना पड़ता 0, 1, 2, 3, लेकिन अब अखिलेश आ गया इंडेक्स 0 पे, ARY 0, ठीक है। जो ओरिजिनल एरे था उसमें क्या होता, देखो फिर से मैं ओरिजिनल एरे को असाइन कर दे रहा हूं। अभी ARY 0 में क्या था, हामिद था, अखिलेश चाहिए था तो 3 पे मिलता, लेकिन सॉर्ट करने के बाद ये बदल जाएगा, 3 पे मिला युवराज, 0 पे मिला अखिलेश। ओके, अब अगर मुझे स्ट्रिंग के एरे को उल्टा सॉर्ट करना हो तो क्या करना है मुझे,
तो देखिए यहाँ पे चलाना है अपने को फिर से सॉर्ट मेथड, अंदर ए और बी मिलेंगे, ए मिला बी मिला। अब देखो डिसेंडिंग सॉर्ट करना हो ना, तो पहले मतलब असेंडिंग सॉर्ट कैसे होता है नॉर्मली, अगर ए बी से बड़ा है तो रिटर्न करो 1, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है तो रिटर्न क्या करो -1। ये इक्विवेलेंट है ए माइनस बी के, अदरवाइज रिटर्न कर दो 0। ठीक है, जब आपको कस्टम सॉर्टिंग करनी हो, जब नंबर्स नहीं है तो सॉर्टिंग इस तरह से होगी। आपको रिटर्न करना है -1, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, -1 या 1 जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू या तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या तो 0, तीनों में से एक वैल्यू रिटर्न करोगे तभी वो एरे को अच्छे से सॉर्ट कर पाएगा। इसको मैं लिखूंगा ना तो इसने क्या किया, असेंडिंग सॉर्ट किया। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दूं, या तो मैं कंडीशन बदल दूं या तो जो रिटर्न वैल्यू है ना उसको मैं सिर्फ बदल दूं, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग सॉर्ट। क्या हुआ, ये नहीं हुआ डिसेंडिंग सॉर्ट। इफ ए ग्रेटर देन, सॉरी मैंने रिटर्न नहीं लिखा है, माय मिस्टेक। ठीक है, ये हो गया डिसेंडिंग सॉर्ट। ओके, चलिए ठीक है। देखो यहाँ पे ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी सॉर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये पूरा एरे था। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसका एरे हो सकता है, स्टूडेंट्स का एरे हो सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स की एज हो या तो स्टूडेंट्स का मार्क्स हो सकते हैं। अगर हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टूडेंट टॉप पे आया, कौन से 3 स्टूडेंट हैं जिनको रैंक मिला, तो वो कैसे करेंगे, हम डिसेंडिंग सॉर्ट करेंगे मार्क्स पे। और जो टॉप 3 हैं एरे ऑफ इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, उनको हम विनर बोल देंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर। और देखो यहाँ पे नंबर से सॉर्ट करना था तो a डॉट एज और b डॉट एज लिया है, क्योंकि सॉर्टिंग कंपैरिजन किस पे करना था, एज पे, तो एज वाला वेरिएबल यहाँ पे लेके कंपेयर कर दिया। अगर नेम पे कंपेयर करना होता तो क्या लिखते, a डॉट नेम, वो पूरा कंडीशन लिखते, इफ a डॉट नेम ग्रेटर देन b डॉट नेम देन रिटर्न 1। अगर डिसेंडिंग करना होता तो रिटर्न -1 करते हैं हम। ठीक है, आ गया। चलो इस तरह से हमारे पास एक 2 और मेथड हैं, एक स्लाइस और एक है स्प्लाइस। दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक एरे को चेंज करता है, एक है जो एरे को चेंज नहीं करता है। अब देखते हैं स्लाइस मेथड क्या है। तो देखो हमने स्ट्रिंग में भी देखा था स्लाइस मेथड, उसका क्या काम है, छोटा सा चीज निकाल देना। जैसे किसी फ्रूट की स्लाइस होती है, जैसे हमारे पास आम है तो हम आम का स्लाइस बनाते हैं और एक स्लाइस निकाल सकते हैं। वो स्लाइस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही पूरे एरे में से कुछ एलिमेंट्स निकाल दो। निकाल दो मतलब निकाल के दे दो, ये हो गया स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, एरे को एज इट इज रखता है और नया एरे बना के दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरे है ARY, जिसमें नेम है बहुत सारे। इस पे मैं अगर स्लाइस रखूंगा और बोलूंगा तो मुझे कौन से चाहिए, अगर मान लो मुझे हामिद से लेके अखिलेश तक चाहिए मुझे अगर, तो मैं लिखूंगा 0 1 2, 2 से स्टार्ट करके 4 तक, 2 से लेके 4 तक मुझे एलिमेंट चाहिए। अब यहाँ पे क्या एक रूल है कि जो लास्ट हम लिखेंगे ना, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट जाएगा स्टार्ट और दूसरा आर्ग्यूमेंट जाएगा एंड, लेकिन एंड रिजल्ट में इंक्लूड नहीं होगा। देखते हैं कैसे। तो स्लाइस में मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टार्ट करो किससे, 2 से, और एंड करो 4 पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 लिखा लेकिन 4 आया नहीं रिजल्ट में। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता ना तो 3 कहाँ आता, अखिलेश पे 3 है, अखिलेश की इंडेक्स क्या है 3, तो 3 वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो हमिद तक रुकेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो उसने 3 को नहीं लिया, सिर्फ हमिद तक रुक के मतलब 2 से स्टार्ट किया। 2 कहाँ आता है, तो भाई 0 1 और 2 यहाँ आता है, तो 2 से स्टार्ट करेगा, 3 तक जाएगा, लेकिन 3 से सिर्फ पहले वाला एलिमेंट तक ही जाएगा। तो ये स्लाइस मेथड का
एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि एंड में आप जो लिखते हो जो दूसरा नंबर पे, वो इंक्लूड नहीं होता। अगर आप एंड लिखते ही नहीं हो, इसका मतलब जहां तक एरे है वहां तक जाओ, 0 से लेके सारा दो, फिर तो पूरा एरे ही मिलेगा। 1 से लेके एंड, अगर एंड दिया ही नहीं तुमने तो लास्ट जहां तक एरे है वहां तक का पूरा चीज मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा स्लाइस। देखो यहाँ पे इन लोगों ने भी क्या किया है, 1 से लेके 3 किया, लेकिन मिला क्या इन दोनों को, 2। बनाना और चेरी, कहाँ है बनाना चेरी, 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये 0 था, और तो ये 1 और 2 वाली चीजें मिली, 3 वाली नहीं मिली क्योंकि एंड इंक्लूड नहीं होता। ओके, अब दूसरी मेथड है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करेगा, एरे में से हमें चीज निकाल के तो देगा, लेकिन जो ओरिजिनल एरे है उसमें से भी वो कट कर देगा। ठीक है, स्प्लाइस का मतलब होता है काटना, स्लाइस मतलब छोटी सी स्लाइस है वो निकाल देता है, लेकिन स्प्लाइस काटता है। अभी अगर देखेंगे ना हमारा एरे ओरिजिनल, तो वैसा का वैसा ही पड़ा होगा। इसी चीज पे अगर मैं यूज करता हूं SPLICE, स्प्लाइस, स्टार्ट, और उसका एंड क्या बोलूंगा, यहाँ पे एंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है दूसरा आर्गुमेंट डिलीट काउंट। कहां से स्टार्ट करना है भाई, इस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करो, कहां तक जाओगे, तो यहां से स्टार्ट करके 4 एलिमेंट, यहां से स्टार्ट करके 2 एलिमेंट, ठीक है, ये एंड वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर राहुल और हामिद ये 2 डिलीट करने हैं, तो राहुल का इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, हामिद का इंडेक्स हो जाएगा 2। तो मैं क्या दूंगा इसको इनपुट में कि भाई 1 से स्टार्ट करो, राहुल से स्टार्ट करो, और कितने एलिमेंट निकाल दो, 2 एलिमेंट निकाल दो, मतलब एक ये निकालेगा और दूसरा ये निकालेगा। इसकी जगह मैं बोलूं इसको भाई हामिद और अखिलेश ये 2 निकालने हो मुझे, तो मैं बोलूंगा इंडेक्स 2 से स्टार्ट करो और 2 एलिमेंट निकालो, एक ये वाला एक ये वाला। दोनों करके देखते हैं हम। 1 से स्टार्ट किया तो कितने, 2 एलिमेंट निकालने थे, तो कम में क्या मिला फिर, राहुल और हमीद ये 2 मिले, और ओरिजिनल एरे का क्या हुआ, ओरिजिनल एरे में से ये दोनों गायब हो गए। स्प्लाइस क्या करेगा, डिलीट कर देगा, निकाल देगा। अब स्प्लाइस का काम डिलीट करना भी है, ऐड करना भी है, स्प्लाइस से चीजें ऐड भी हो सकती हैं, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं एरे को फिर से बनाता हूं ताकि हम फिर से स्लाइस कर पाए। कहाँ गया मेरा एरे, ये रहा, ठीक है। ERY डॉट, पहले तो ERY देख लेते हैं पूरा ही है, SPLIC स्प्लाइस। अब मैं क्या करना है, अगर युवराज और अखिलेश भी निकालने हो ना, तो मैं बोलूंगा इंडेक्स 2 से स्टार्ट करो, और कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो ये लास्ट वाले 2 निकाल के दे देगा। इसने युवराज और अखिलेश एरे में से निकाल दिए, ठीक है, और एक नया एरे बना के दे दिया। पुराना एरे में देखूंगा तो वो खाली है, ठीक है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड के कुछ और भी आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया भाई यहां से निकालो यहां तक निकालो। इसके बाद ना हम कुछ और आर्गुमेंट दे सकते हैं इसको। यहां पे जो आर्गुमेंट देंगे, जितने भी देंगे हम, वो एरे में ऐड हो जाएंगे उस जगह से जिस जगह से ये निकाले गए थे। तो अगर मुझे चीजों को रिप्लेस करना हो, फॉर एग्जाम्पल एरे में क्या है, राहुल और युवराज है ना, उसकी जगह मुझे 2 नाम दूसरे ऐड करने हैं, राहुल और युवराज नहीं चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा एरे डॉट स्प्लाइस। राहुल और युवराज कहाँ है अपने पास, तो भाई राहुल स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर 1 से, कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, और उसकी जगह ऐड क्या करना है, ए और बी, ठीक है, ये कोड सही से लिखना चाहिए, बराबर। मैंने क्या बोला, यहां से लेके इतनी चीजें निकाल दो और उसकी जगह ये वाली चीजें रख दो। इसको मैं एंटर मारूंगा तो इसने मुझे रिटर्न में क्या दिया, ये 2 चीजें, क्योंकि ये निकाल दी गई थी। और ARY को मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये चीजें ऐड कर दी गई। तो नॉर्मली स्प्लाइस का यूज ऐड करने के लिए नहीं होता है, लेकिन कभी अगर आपको जरूरत पड़े एरे के बीच में ऐड करने की, हमने ऑलरेडी कुछ चीजें देखी हैं, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। एरे के स्टार्ट में एंड करने के लिए हमारे पास है, एरे के एंड में ऐड करने के लिए हमारे पास है,
लेकिन अगर बीच में कुछ चीज अगर लानी हो, बीच में कुछ चीज ऐड करनी हो, तो वहां पे हम यूज करेंगे स्प्लाइस का। और अगर बीच में से कोई चीज निकाल देनी हो तब भी हम यूज कर सकते हैं स्प्लाइस का। और स्प्लाइस मेथड एरे में चेंज करेगा ही करेगा। ठीक है, जो स्लाइस मेथड है वो कोई चेंज नहीं करेगा, स्प्लाइस चेंज करेगा। ओके, इसके बाद एक मेथड है सम। सम मतलब कुछ। ये कंडीशनल चेक करने के लिए मेथड है। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। मान लो आपको पूरे एरे पे एक इफ कंडीशन लगानी हो। जैसे कि कोई एक कंडीशन हो कि भाई आपके क्लास में अगर कोई बीमार है तो सबको छुट्टी। मान लो ऐसा एक ऑफर मिलता है, तो वहां पे क्या चेक करना होगा क्लास में क्या कोई बीमार है कि नहीं है, कुछ बच्चे जो क्लास में हैं क्या वो बीमार हैं। अगर ऐसा करना हो तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स लूप घुमाएंगे, हर बच्चे को एक एक करके एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे भाई तू बीमार है, नहीं है, कोई नहीं आगे जाओ, तू बीमार है, नहीं है। जहां पे हमें मिला कि हाँ चलो ये एक बच्चा है, ये एक एलिमेंट है जो बीमार है, जैसे ही एक एलिमेंट मिल गया ना, हम बोल देंगे ठीक है, कुछ बीमार चाहिए थे ना, तो कुछ में एक भी होता है, तो एक भी बीमार है तो हम बोल देंगे ट्रू। हाँ भाई बीमार है हमारे क्लास में, क्या तुम्हारे क्लास में कोई बीमार है, इसका आंसर क्या। जैसे ही कोई भी एक बंदा मिला, हाँ भाई बीमार है हमारे क्लास में, तो तुम ट्रू रिटर्न कर दोगे। और पूरा क्लास अगर घूम लिए और कोई भी बीमार नहीं मिला तो तुम क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स, नहीं कोई बीमार नहीं है। तो वैसे ही सम क्या करता है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करता है कि भाई एरे के कुछ एलिमेंट्स क्या इस फंक्शन में कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये फंक्शन क्या है, बिल्कुल फिल्टर जैसा ही फंक्शन है ये। फिल्टर क्या करता है, एरे में से एक दूसरा एरे निकाल के देता है जहां जहां कंडीशन मैच हो। सम क्या करेगा, जहां पे पहली कंडीशन मैच हो गई वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर किसी एलिमेंट में भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है कि भाई एरे का कोई भी एलिमेंट जो है वो डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, इसका मतलब इवन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 है 4 है, ये दोनों डिविजिबल हैं, तो ये फंक्शन 2 के केस में ट्रू रिटर्न कर देगा। और पूरा जो ये पूरा सिंटेक्स है यहां से लेके यहां तक, ये यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एरे फंक्शन चीजों को सिर्फ ट्रू या फॉल्स, पूरे एरे पे एक इफ कंडीशन लगानी हो उसका एक उसको रिप्लेसमेंट मान लो। हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, चलो हमें चेक ये करना है कि क्या इस एरे में कोई एक नाम है जिसकी लेंथ 5 से ज्यादा हो। अमित की लेंथ 5 है लेकिन अखिलेश की ज्यादा है, तो अगर ये मुझे चेक करना हो तो ARY डॉट सम, सम मतलब कुछ, कुछ को पहले आर्गुमेंट में क्या मिलेगा, आइटम। ठीक है, आइटम का मतलब वैल्यू, मतलब करंट आइटम, करंट जो भी चल रहा है, जो फॉर ईच में भी मिलता है हमें। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न, हाँ रिटर्न ही कर देते हैं सीधा, रिटर्न आइटम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5। किसी की भी लेंथ ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा ये लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि इफ आइटम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5 देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ऐसा लिखूं मैं, या तो मैं इस चीज को सीधा सीधा ही रिटर्न कर दूं, ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो वैल्यू प्रोड्यूस करती है, ये एक्सप्रेशन जिस वैल्यू को प्रोड्यूस करता है उसी वैल्यू को तो मैं रिटर्न करना चाहता हूं। अगर इसने ट्रू प्रोड्यूस किया तो मुझे ट्रू ही रिटर्न करना है, अगर फॉल्स किया तो फॉल्स रिटर्न करना है, तो सीधा सीधा मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा। ओके, इसको मुझे और भी छोटा लिखना हो तो मैं ये इसका ये ब्रैकेट हटा दूंगा, मैं कर्ली ब्रेसेस भी हटा दूंगा और रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दूंगा। ये एरो फंक्शन का शॉर्ट वाला सिंटेक्स बन जाएगा। इसमें मैंने क्या चेक किया, एरे का कोई भी एलिमेंट
5 से लंबा है कि नहीं है। इसकी जगह मुझे चेक करना हो कि क्या एरे के सारे एलिमेंट 5 से बड़े हैं कि नहीं है, तो मैं बस इस सम की जगह क्या लिखूंगा, एवरी। एवरी मतलब अब हम सारे के सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। अब अब क्लास में आपको बोला गया है अगर क्लास में सारे बच्चे बीमार हैं तभी सबको छुट्टी है, कोई एक बच्चा बीमार होने से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सब पे जब कोई एक कंडीशन चेक करनी हो, सारे के सारे वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तभी हम ट्रू बोलें। इसके लिए क्या यूज करेंगे, एवरी। ठीक है, एवरी सम दोनों क्या करते हैं, कॉल बैक लेते हैं, कॉल बैक में उसको आइटम मिलता है, उसका सिंटेक्स पूरा फिल्टर की तरह है, अंदर से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, उसके बेस पे डिसीजन लिए जाएंगे। हमने ये ऑलरेडी ये पॉप पुश ये सब देखे हुए हैं, ठीक है। कॉन्केट भी हमने देखा है, फिल्टर भी हमने देखा है। अब ये जो फाइंड है वो क्या है, फिल्टर का छोटा भाई है। जो फिल्टर करता है फाइंड वही करता है, लेकिन फाइंड क्या करेगा, जहां पे उसको पहली चीज मिली ना ये वही चीज रिटर्न कर देगा। ये एरे में नहीं बिलीव करता। फाइंड एरे नहीं रिटर्न करेगा, फाइंड रिटर्न करेगा सिर्फ एक एलिमेंट। जहां पे कंडीशन मैच हुई, जैसे फिल्टर वाली कंडीशन है, फिल्टर में क्या करेंगे हम, क्लास में मान लो जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारे के सारे गर्ल्स मेरे को लेके दो। लेकिन अगर प्रिंसिपल का ऑर्डर ऐसा आता है कोई भी एक गर्ल चाहिए मुझे क्लास में से, क्लास में से किसी भी एक गर्ल को भेजो, फिर हम क्या करेंगे, लूप घुमाएंगे, जहां पे गर्ल मिली वो गर्ल उठाई हमने, रिटर्न कर दी। आगे फिर दूसरी गर्ल है कि नहीं है वो देखने थोड़ी जाना है, जो भी पहली गर्ल मिली उसको रिटर्न कर दो। तो इसका काम होता है फाइंड से। एग्जाम्पल कर लेते हैं, AR1 में अपने पास क्या है भाई, ABCD है, अखिलेश है। तो मुझे वो चीज चाहिए जिसकी लेंथ 5 से कम हो। तो मैं लिखूंगा ARY डॉट फाइंड आइटम डॉट लेंथ लेस देन 5। तो उसको जो भी पहला मिला जिसकी लेंथ 5 से कम थी वो कर दिया रिटर्न। इसी की जगह अगर फिल्टर होता तो वो क्या करता, सबको एग्जामिन करता, पूरे एंड तक जाता, जितने भी 5 से कम होते। कहाँ गया फिल्टर, जितने भी 5 से कम होते उन सबका एरे बना के फिर रिटर्न करता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फाइंड और फिल्टर में। और इसी की जैसी दूसरी मेथड है फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, फाइंड वाला ही काम करेगा, कंडीशन मैच की जहां पे पहली कंडीशन मिली, लेकिन उसका रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स। जब आपको प्रिंसिपल से ये ऑर्डर मिले कि आपके क्लास में जो विवेक नाम का लड़का है उसका रोल नंबर दीजिए, तब आप यूज करोगे फाइंड इंडेक्स। नेम इक्वल टू विवेक सर्च करोगे, जहां पे मिला उसका इंडेक्स आपको रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके इंडेक्स के आगे जो भी आपको एक्शन लेना हो ले सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज होता है एरे में से कोई एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, या तो किसी एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू या उसके आगे कुछ ऐड करना हो, उसके पीछे कुछ ऐड करना हो, इसके लिए भी हो सकता है। फिर हमने रिड्यूस देखा, सॉर्ट देखा, अभी हमने फॉर ईच देखा, रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, अभी जो भी अरेंजमेंट है एरे का, मान लो हामिद है अब पहले, अखिलेश बाद में, इसको पूरा उल्टा कर देना का है, ARY डॉट रिवर्स। ठीक है, तो अखिलेश पहले आ गया, ABC जो भी थे वो बाद में आ गए। ये भी क्या करता है, एरे को चेंज करता है, इससे भी एरे मॉडिफाई हो जाएगा। स्लाइस और स्प्लाइस हमने दोनों देखे, सम और एवरी ये देखे हमने। और भी एरे की मेथड्स हैं, बहुत सारी हैं। ये देखिए ये पूरे मेथड्स हैं एरे के, ये आपको देखने पड़ेंगे मैन्युअली एक एक करके। ठीक है, सब पे बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबे लेक्चर्स हो जाएंगे, एरे में ही बहुत कुछ निकल जाएगा। तो हमने इसमें से बहुत सारी चीजें तो देखी हैं, जैसे जॉइन देखा है हमने, ठीक है। फिर कीज नहीं देखा हमने, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ की तरह ही काम करेगा ये भी। फिर पुश, रिड्यूस राइट, तो वो राइट से स्टार्ट करेगा रिड्यूस करना। अनशिफ्ट है, ठीक है। टू स्ट्रिंग, ये नॉर्मली हर जगह होता है टू स्ट्रिंग मेथड,
किसी का भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग यूज होता है। तो आपको बस जाना है इस लिंक पे और हर एक मेथड को एटलीस्ट एक बार देख के ट्राई करना है। आपको ये कभी प्रोजेक्ट में काम करते हुए बीच में इसमें से कोई एक काम आ सकती है। नॉर्मली मैप रिड्यूस फिल्टर होते हैं, या तो सॉर्ट होता है, सॉर्टिंग करनी होती है, कई बार तो सॉर्ट मेथड का यूज होता है, या तो फाइंड फिल्टर, ये सब काम लगते हैं। तो जो जो काम लगते हैं फ्रिक्वेंटली वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के आपको रेफरेंस में देखने हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ना मैंने आपको क्या दिया था, एक एक्सरसाइज दी है मैंने आपको, ठीक है। ये कुछ 22 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का ये चैलेंज है, मतलब ये है कोडिंग चैलेंज। तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे कोड एडिटर होगा। इस तरह का कोड एडिटर है। नीचे ना यहाँ पे टेस्ट केस दिए हैं, जैसे कि ये फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ पे डिफरेंस 42। अगर इसमें इनपुट 7 जाता हो तो आउटपुट क्या आना चाहिए 35। इनपुट अगर 42 जाता हो तो आउटपुट क्या आना चाहिए 0। डेफिनेशन क्या लिखी है, तो पैरामीटर n इज गिवन, n दिया जाएगा, पैरामीटर मतलब आर्ग्यूमेंट। रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन n टू द नंबर 42। n का 42 से क्या डिफरेंस निकलता है वो आपको रिटर्न करना है। और नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। जो भी आपने नंबर रिटर्न किया वो पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको n में दे दिया जाता है 72, तो 72 और 42 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा पता नहीं है, देखेंगे। मान लो 52 और 42 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10। लेकिन अगर आपको 32 भी दे दिया जाए और 42, उसके बीच का अगर डायरेक्ट हम माइनस करेंगे ना तो क्या मिलेगा -10। लेकिन -10 यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर इसको मैं करके दूं तो फॉर एग्जाम्पल रिटर्न n-42, ठीक है, ये वाला केस मैंने किया और नीचे क्या लिखा है रन कोड। रन कोड पे क्लिक किया मैंने तो क्या हुआ, देखो ये वाला केस मैच हो गया, ये दोनों। लेकिन यहाँ क्या बोला, ये गलत है, तो चाहिए था हमें 22 लेकिन मिला हमें क्या -22। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है math.abs। abs का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैथ एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। मैथ के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैथ फंक्शन देखने जाएंगे तो यहाँ पे मैथ के बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जिसमें स्क्वायर रूट है, पावर है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होंगे, फ्लोर है। तो ये इसमें एक फंक्शन है math.abs। ये क्या करता है, आप इसको नेगेटिव वैल्यू दो या पॉजिटिव वैल्यू दो, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देगा। इस कोड को रन करेंगे तो हमें क्या मिला, ऑसम, ग्रेट जॉब। बस इस तरह से आपको ये सारे प्रोग्राम करने हैं। इसमें कुछ इजी लेवल के हैं, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ हार्ड लेवल के। कल भी एक हमारा सेशन होने वाला है 31 को, उसके बाद हम सीधा मिलेंगे 6 को। तो 6 तक, 6 तारीख तक आपको ये सारे फंक्शन ट्राई करने हैं और 6 तारीख को आपको अपने क्वेश्चन लेके आने हैं, ठीक है। आई एम श्योर कि ये सारे के सारे फंक्शन आप एग्जीक्यूट ना कर पाओ शायद। इसमें से जहां जहां आपको दिक्कत आती है, जो जो फंक्शन नहीं होते, आपको ट्राई सारा करना है, ठीक है। लेकिन जो जो नहीं हो पाता है वो आपको 6 तारीख को लेके आना है। 6 तारीख को अपनी तरह से मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे 6 तारीख को वो क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। ओके, तो बस आपको ये सब चैलेंजेस देखनी है, 1 बाय 1 ट्राई करनी है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है युवराज? ठीक है, नो सर। ओके। तो इसी के साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे और कल भी हम एक सेशन लेने वाले हैं, वहाँ पे कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के,
वो सीखेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे 6 तारीख को। ठीक है, चलिए।